सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल फुल विद एजुकेशन। सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आज हम इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं चैप्टर 2 का, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है, वो भी एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, सो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल से ही हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। सो हेडिंग है हमारी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऑल द टर्म्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जितने भी टर्म्स होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, जितने भी टर्म्स लाइक 2x प्लस, ठीक है, जैसे कि 2x + 3, 5x - 4x + 3, ऐसे। ठीक है, ऐसे जितने भी टर्म होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब टर्म से हमें मिल रहा है। ठीक है, अब टर्म फिर इस पॉलिनोमियल में आया गया हमारा टर्म। सो अब देखते हैं टर्म क्या होते हैं। सो टर्म होते हैं, द टर्म्स इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज सेपरेट विद द हेल्प ऑफ द साइन प्लस और माइनस। ठीक है, टर्म जो होता है वो एक्सप्रेशन का पार्ट होता है जो कि साइन के थ्रू अलग किया जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस के थ्रू। ठीक है, टर्म वो होते हैं, देखो, टर्म एक्सप्रेशन का पार्ट होता है जो कि साइन की मदद से अलग किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम टर्म कहते हैं, जैसे कि 3x + 5। सो जो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा टर्म हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है, जो कि साइन की हेल्प से अलग किए जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा एग्जांपल है 9x + y। सो 9x + y में भी तो प्लस आ रहा है, तो ये भी तो एक टर्म हो गया। सो अब टर्म से इसमें भी आ गया पार्ट। सो अब देखते हैं पार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट क्या होते हैं? द फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। ठीक है, किसी भी टर्म का फैक्टर या हम बोल सकते हैं उसका पार्ट। ठीक है, किसी भी टर्म का पार्ट या फैक्टर कोफिशिएंट कहलाता है। किसी भी टर्म का पार्ट या कोफिशिएंट या फैक्टर टर्म कोफिशिएंट कहलाता है, जैसे कि 5x³ + 3x। इन दिस टर्म द कोफिशिएंट ऑफ 5 इज x³, x इज 3, x का कोफिशिएंट 3 है एंड x³ का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लिए हम 5x³ + 3x। ठीक है, सो अगर हम देखें कि 5x का कोफिशिएंट हमें ढूंढना है तो हमारा x³ आएगा। अब देखो, कोफिशिएंट वही होते हैं जो किसी भी टर्म का पार्ट होते हैं। सो ये एक पूरा हमारा टर्म हुआ। ठीक है, ये टर्म हुआ हमारा। सो अब इसका अगर हम कोफिशिएंट करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन ने बोल दिया कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 5। सो 5 का कोफिशिएंट x³ है, बिकॉज 5 में ही x³ कनेक्टेड है। सो ये जो x³ है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ 5 होगा। ठीक है, सो अब इस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। सो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो इज कॉल्ड द ज़ीरो पॉलिनोमियल। सो जिस भी एक्सप्रेशन में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कंटेंट समझते हैं आप? सो कंटेंट वो होते हैं जैसे कि मीन्स नंबर्स। ठीक है, नंबर की जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, उन्हें हम एज्यूम ही करते हैं या लेट करते हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो पॉलिनोमियल। सो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो इज कॉल्ड द ज़ीरो पॉलिनोमियल। सो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कांस्टेंट ज़ीरो है तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूँ 5x + 0। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल आपको उसमें एक्सरसाइज में करके दिखा दूंगा, बिकॉज अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन है। सो गाइस, ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ द टर्म। सो टर्म के भी नेम होते हैं। सो पहला टर्म है हमारा मोनोमियल। सो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल्स होता है, देखो, मोनोमियल्स होता है 1। ठीक है, सो मोनोमियल से हम ये पता कर सकते हैं कि मोनोमियल्स मतलब एक टर्म। ठीक है, सो अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी वो भी हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है,
पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सो पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है तो वो हमारा मोनोमियल होगा, जैसे कि x प्लस 2, ठीक है, x हो गया, ठीक है, ये हमारा वन टर्म है, ठीक है, और ये हमारा, ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा है, आप लोग देख सकते हैं, कॉमा आपको दिखाई दे रहा होगा। सो x के बाद कॉमा है और फिर 2x है, ठीक है। सो ये हमारा वन टर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारा दूसरा एग्जांपल। सो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म आ रहा है तो वो मोनोमियल होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाइनोमियल। सो बाइनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल हैविंग, सो बाइनोमियल का मतलब होता है टू, बाइनोमियल का मतलब होता है टू। सो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। सो पॉलिनोमियल में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब दो टर्म आ जाते हैं तो उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। सो जैसे कि एग्जांपल है 2x प्लस एक्स, ठीक है, 2x प्लस एक्स, ये हमारा y में हमने कट कर दिया है, ठीक है। सो 2x प्लस एक्स, सो ये हमारे दो टर्म हैं, ठीक है, ये हमारे दो टर्म हैं दो टर्म, ठीक है। पहला टर्म 2x है और दूसरा टर्म हमारा x है। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 59x है, ये हमारा पहला टर्म है और ये सेकंड टर्म है। और अगर, ठीक है, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारा प्लस का 2 नहीं है और 59x है तो ये हमारा होगा मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। अगर एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल। सो थर्ड हमारा है ट्रिनोमियल। सो व्हाट इज ट्रिनोमियल? ट्री से हम समझ सकते हैं कि ट्री का मतलब होता है तीन, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं। सो ट्रायंगल का मतलब होता है तीन एंगल, ठीक है, तीन एंगल होते हैं उसमें होते हैं। सो ऐसे ट्रिनोमियल्स का मतलब तीन मियल, ठीक है, थ्री, ठीक है, ट्री से हम समझ सकते हैं कि तीन होंगे, ठीक है। सो पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल्स। सो किसी भी एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल्स में थ्री टर्म्स आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रिनोमियल्स। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर तीन टर्म आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रिनोमियल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं 9x प्लस 5 प्लस 1। सो 9x पहला टर्म, 5 दूसरा टर्म एंड 1 तीसरा टर्म, ठीक है। सो 9x, ठीक है, अगर, ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 2x प्लस 1 माइनस 5 दूसरा टर्म, और एक्सेट्रा कई सारे। अब जैसे कि अगर हम एज्यूम कर लें 9x प्लस 5 ही है हमारा तो ये होगा, ठीक है, अगर 1 नहीं है हमारा, ठीक है, अगर 1 को हम कर देते हैं रिमूव तो 9x प्लस 5 बचेगा। तो ये जो होगा, ये टर्म जो होगा वो बाइनोमियल में आएगा, ठीक है। सो फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है, एक टर्म, तो वो होते हैं मोनोमियल। और किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। और किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म आ जाते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं ट्रिनोमियल्स, ठीक है। सो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सो कितने प्रकार के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं? सो पॉलिनोमियल जो होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं? सो पहला उसमें से है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। द पावर ऑफ एनी वेरिएबल्स इज वन इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सो पावर आप समझते हैं, जैसे कि 5x की पावर 2, 5x की पावर 9, 5x की पावर 100, ठीक है। सो पावर जो होती है, यहाँ पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो द पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर एक है, ठीक है, एक है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल, आप समझ गए हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कभी फिक्स नहीं होती है, उन्हें हम एज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर हमें दिया है कि 3 एंगल्स फाइंड करने, उसमें से 2 गिवन है तो एक को हम एज्यूम करेंगे तो वही हमारा वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं, उन्हें हम अल्फ़ाबेट साइन से भी कर सकते हैं, जैसे कि ABCD ZXY, ठीक है।
सो ऐसे अब हम लीनियर पॉलिनोमियल हमें पता हो चुका है क्या होते हैं। द पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर एक है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल 5x 3x एंड x एक्सेट्रा। सो आप पूछेंगे 5x कैसे, ठीक है, x की पावर तो कुछ नहीं है। तो जब x, देखो यार पेन को मैं लेता हूँ, पेन का यूज़ कर लेता हूँ, ओके जस्ट सेकेंड। जैसे कि अगर आप x की पावर 0 है तो हम अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग, सो जब, ठीक है, x की पावर जब 0 होती है तो ये 1 हो जाती है, ठीक है, 1 होता है। सो 1 जो है x की पावर 0 मीन्स 1, x की पावर 0 है तो वहाँ पे 1 का, ठीक है, सो वहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके। सो अब इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन इन द सेंस कि कंडीशन इन द सेंस कि मतलब कि इसकी मतलब ये पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे, ठीक है, ठीक है। सो कंडीशन है ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए एक्स और प्लस बी, ठीक है, जहाँ पे ए और बी जो होगा वो कांस्टेंट होंगे और ए जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ए 0 के इक्वल हो जाता है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर किया है, 0 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो कांस्टेंट कंडीशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए जो होते हैं, ए और बी जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं और जो एक्स होती है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो 0 कभी हो ही नहीं सकती। अगर वो हो गई तो हमारा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो अब हमारे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो द पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर दुगनी हो जाती है, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 2 हो जाती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सो एग्जांपल 5x स्क्वायर 9x स्क्वायर एक्सेट्रा, ठीक है। सो जो x जो होता है वो हमारा वेरिएबल होगा और वेरिएबल की पावर क्या है हमारी 2 है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होते हैं जो जिनकी पावर जो होती है किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं। सो अब इनमें कंडीशन, वही कंडीशन इन द सेंस की कंडीशन होती क्या है कि वो कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसमें कंडीशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए और बी और सी जो होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे और जो ए के साथ जो वेरिएबल लगा होगा उसकी पावर 2 गुनी होगी। जो ए के साथ कांस्टेंट के जो फर्स्ट कांस्टेंट के साथ जो हमारी वेरिएबल होगा उसकी पावर 2 गुनी होगी, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है और वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनकी पावर 3 होती। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो वो पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। द पावर ऑफ द एनी वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसमें भी कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c और कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और बाकी की जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी पावर 3 होगी और 2 होगी। बस ये सब छोड़ो, आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और किसी भी वेरिएबल की पावर 3 है तो वो होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।